पक्षी गोरैया का पक्षी, उसकी पत्नी, बच्चे वो चींची करे, उनके मुंह में दाना डाले। वेदव्यास ने उनको देखा तो अंदर माया प्रकट हो गई। क्या ये माया बड़ी जोरदार है। वेदव्यास ने सोचे इस जंगल में मैं पड़ा हूं। अरे देखो परिवार कितना सुंदर होता है, बच्चे कितने सुंदर होते हैं। मैंने तो शादी नहीं करी, ब्याह नहीं करा, मेरे बच्चे ही नहीं है। मेरे भी बच्चे होते तो हो हरिया कोनी के जार बाद पूछ जगह घड़ा काबल जाम रहे हैं रोजीरा सिर उठा है। हाँ क्या है हे माँ जे नहीं करती ब्याह तो मजा मारता। हे माँ क्यों करे ब्याह? तो महाराज आज मेरा विवाह होता, मेरे भी बच्चे होते। अब विवाह का मन में नहीं है पर बच्चों का मन में है। मेरे भी बच्चे होते तो क्यों? अपुत्र से गति नास्ति स्वर्गो नहीं वचन के जो अपुत्र है उसकी गति नहीं होती। और मेरे पास धनम में विपुलम ये है, भागवत लिखा है, पात्राणी विविधानि, घर में अन्न बहुत है, धन है, मेरे बाद इसका मालिक कौन? और ये माया है। ज्ञानिनाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलाला दृश्य मोहाय महामाया यज्ञ। महाराज ये माया अच्छों को नहीं छोड़ती है। महाराज किसी को नहीं छोड़ती ये माया। तो आज वन में भजन कर रहे थे और भजन करने वाले महात्मा को भी मन में आया बेटा हुआ है, अब क्या करें? चिंता में हो गए। या तो भजन कर रहे थे, अब मेरे बेटा होता, मेरे घर का कोई चिराग होता, मेरे बाद में मेरे घर को कौन संभालेगा, ये मन में चिंता हो गई। अब मैं विष्णु की सेवा करूं, रुद्र की सेवा करूं, शंकर की सेवा करूं, किसकी सेवा करूं, कहां जाऊं? लेकिन जब टेंशन होता है महात्माओं को तो नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी बोले क्या बात हो गई महात्मा जी? बेटा चाहिए। तो बेटे के लिए विवाह करो। बोले विवाह नहीं करना है, अब जवानी में भी विवाह नहीं किया तो अब बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, झुर्रियां पड़ गई, अब मैं विवाह करूं। विवाह तो नहीं करना। बोले विवाह भी नहीं करना और बेटा भी चाहिए, ये तो जोरदार बात होगी। बोले काम तो ऐसा ही करना है, विवाह के चक्कर में तो ना पड़ेंगे, लेकिन बेटा जरूर चाहते हैं। मुझे अयोनिज बेटा हो, बिना मां के जन्मे ऐसा बेटा मुझे मिले, कौन दे सकता है? नारद जी बताओ। नारद जी मन में विचार किए कि देखो कहा महात्मा था, और देखो ये माया किधर से प्रवेश कर जाती है, आंखों से प्रवेश कर दी। क्या देखा था? खाली चिड़िया के बच्चे, और हम क्या देखते रहते? संसार के बच्चे। तो महाराज हमारा मन तो भटकना ही है, सब उनकी माया से। महाराज ऐसे महात्मा भी भटक गए। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ओ त्रिगुण भास देकर डोले, त्रिगुण भास देकर डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी। कैसी है माया?
भई पानी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी। भगतन के भक्ति होई बेटी ब्रह्मा के ब्रह्माणी भक्तन के भक्तों के भक्तिन होई बेटी ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये सब अखत कहानी माया महाठगनी हम जानी। इस माया से गीता में भगवान कहते हैं हम माया दूर किया देवी ऐसा गुणमयी। ये ऐसी माया है जिससे कोई बच नहीं सकता। आज तक कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बच सकता। और भगवती कैसी है? ये महामाया है, माया नहीं है। हम सब माया के चक्कर में रहते हैं, हम सब माया के चक्कर में फंसे होते हैं, लेकिन माया से छुड़ाने वाले तो ये महामाया है। ये महामाया छुड़ा सकती है। देखिए सजनों, आज एक बहुत काम की बात सुनाता हूं। ये बहुत बड़ा श्लोक सामने आ गया, आप ध्यान से सुनना और इस श्लोक को याद रखना। कैसा श्लोक है? ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छसि। किसी के जीवन में गिल्ट हो जाए कि मैंने किया ये काम, मैंने किया, मैं कर ही नहीं सकता था, ये गलत काम मैंने कर दिया, तब एक बात ध्यान रखना, आप कुछ नहीं हो करने वाले, करने वाली वो महामाया है, उसकी मर्जी से। कई बार हम किसी को दोष देते हैं, निंदा करते हैं, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये गलत काम कर दिया। अरे तू कौन होता है जजमेंट देने वाला, जज बनने वाला? तू कौन है? तुझे किसने अधिकार दिया किसी को गुड या बैड कहने का? अरे जिसने जो काम किया पता नहीं किस मनसा से किया, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसने किस भाव से ये काम किया था उन्हें जाना ही नहीं। तुम्हें यज्ञ में भाग देंगे। यज्ञ में भाग कैसा कि जब होम करते हैं ना तो स्वाहा स्वाहा जब हम बोल के आउट देते हैं तो कुछ सामग्री हवन के बाहर गिर जाती है ना, बोले इस सामग्री को तो ग्रहण करना, तो इसलिए उस सामग्री को कभी भी अंदर नहीं डाल